अनेक मान्यवर या ठिकाणी आहेत. आपण बघत आहोत निश्चित फायनलचा पडाव आलेला आहे. शेवटचा मॅच आहे. ग्रँड फिनालेची लढत असेल, फायनलचा मॅच असेल. त्याच्याकरता आपण बघितलं तर या स्पर्धेचे शिलेदार, या स्पर्धेचे आयोजक आणि रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीचे देखील सर्वेसर्वा आणि ज्याने त्या स्पर्धेला खूप चांगली मेहनत घेतली आणि त्या स्पर्धेला देशाच्या बाहेर संपूर्ण जगामध्ये नाव झालं आहे रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीचा. आणि या स्पर्धेला देखील त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली आम्ही ही स्पर्धा पार पडतो आहे. ते दीपकजी पवार साहेब आहेत, दीपकजी मोरे साहेब आहेत, त्याचबरोबर हर्षजी लाडे साहेब आहेत, दीपकजी देसाई साहेब या ठिकाणी जोडलेले आहेत, प्रकाशजी लाखन साहेब या ठिकाणी जोडलेले आहेत, दिवाजी मयेकर साहेब या ठिकाणी जोडलेले आहेत, शहबाजजी चिपलिंकर साहेब या ठिकाणी जोडलेले आहेत. त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. येणारा मॅच फार महत्त्वाचा असेल. यूट्यूबवरती अनेक प्रेक्षक जोडलेले आहेत. जयभैरी फाईट क्लब मुरुगवाडा आणि दुसऱ्या बाजूला आपण बघितलं तर निश्चित हापूस 11 ऑल रत्नागिरी. एका बाजूला भैया भाटकरचा संघ असेल तर दुसऱ्या बाजूला बंडूशेठ नागवेकर. ही लढाई खूप चांगली असेल, महत्त्वपूर्ण लढाई आहे. भैया भाटकर आणि बंडूशेठ नागवेकर या दोन संघ मालकाचे दोन संघ फायनलमध्ये पोहोचलेले आहेत. बी अ किंग चॅम्पियन रेनी ट्रॉफी 2022 पर्व पहिलं आणि फायनल मॅचचा या ठिकाणी टॉस. खेळाडूंना शुभेच्छा दिल्या जातील, शुभ आशीर्वाद दिला जाईल. अनेक मान्यवर या ठिकाणी जोडलेले आहेत. दीपकजी पवार साहेब आहेत, दीपकजी मोरे साहेब आहेत, गिरीशजी कोचरेकर असतील, हर्षजी लाडे साहेब, दीपकजी देसाई साहेब, प्रकाशजी लाखन, दिवाजी मयेकर, शहबाज चिपलिंकर साहेब हे अनेक मान्यवर आजच्या संध्याकाळच्या सत्राला भेट देण्याकरता आणि खेळाडूंना शुभेच्छा देण्याकरता इथपर्यंत आलेले आहेत. अनेक मान्यवर या ठिकाणी जोडलेले आहेत. खेळाडूंना शुभेच्छा दिल्या जातील, खेळाडूंना शुभ आशीर्वाद दिला जाईल. त्याच्यानंतर या मॅचचा टॉस होईल. फायनल मॅच शेवटचा पडावावरती या ठिकाणी स्पर्धा पोहोचलेली आहे. शेवटच्या टप्प्यावरती ही स्पर्धा बी अ किंग रेनी चॅम्पियन ट्रॉफी रत्नागिरी 2022 पर्व पहिलं आणि पहिल्या पर्वातला हा फायनलचा मॅच. फायनल मॅचचा टॉस अनेक मान्यवरांच्या या ठिकाणी उपस्थितीमध्ये होणार आहे. अनेक मान्यवरांनी या ठिकाणी संध्याकाळच्या सत्रामध्ये उपस्थिती नोंदवली आहे. त्यांचा मी मनापासून आभार. वन द टॉस. टॉस कोणी जिंकला आहे? टॉस मला वाटतं या ठिकाणी जय भैरी फाईट क्लब मुरुगवाडाने टॉस जिंकला आहे. गौरव नागवेकर टॉस. जय भैरी फाईट क्लब मुरुगवाडा वन द टॉस आणि बॅटिंग करण्याचा निर्णय त्याने घेतला आहे. क्षेत्ररक्षण करावं लागेल हापूस 11 ऑल रत्नागिरीला. दोघांना शुभेच्छा असतील, दोन्ही ओनरला शुभेच्छा असतील. गौरव नागवेकर तुमच्या संघाचे ओनर बंडूशेठ नागवेकर आहेत, त्यांना देखील शुभेच्छा. त्यांचा संघ फायनलमध्ये गेला आहे आणि हे पावसाळ्यातली पहिल्यांदा स्पर्धा पहिलं पर्व आहे. बंडूशेठ नागवेकर जर बघत असतील तर त्यांचं देखील मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. बी अ किंग चॅम्पियन रेनी ट्रॉफी 2022 मध्ये. आणि त्याचबरोबर फाईट क्लब मुरुगवाड्यातले ओनर भैया भाटकर या ठिकाणी जोडलेले. भैया भाटकर आपलं देखील मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. अनेक मान्यवर त्या ठिकाणी आहेत. खेळाडूंना शुभेच्छा देत आहेत, शुभ आशीर्वाद दिला जात आहे. आणि त्याचबरोबर आमचे कॅमेरामॅन देखील खूप चांगलं वर्क करत आहेत. तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्ही बघताय दोन्ही संघाचे या ठिकाणी दृश्य दाखवले जात आहेत, दोन्ही संघाचे खेळाडू दाखवले जात आहेत.
दोन्ही संघ या ठिकाणी रत्नागिरीतले आहेत, ही चांगली बाब आहे. सोनमताई चव्हाण, तुमचा विजय झालेला आहे. फायनलमध्ये दोन्ही संघ रत्नागिरीतले आलेले आहेत. एवढ्या संघाने प्रयत्न केले. चिपळूणचे संघ दाखल झाले, खेडमधला संघ दाखल झाला, दापोलीतला संघ दाखल झाला, परंतु यश कोणाला मिळालं? रत्नागिरीला यश मिळालं आहे. पावसाळ्यातल्या क्रिकेटमध्ये रत्नागिरी फास्ट आहे हे दाखवून दिलं आहे. सुपर फास्ट आहे, फास्ट नाही ते सुपर फास्ट आहे. सर्व मान्यवरांना विनंती असेल, आपण निश्चित अतिथी कक्षामध्ये येऊन आसनस्थ व्हा. सन्मान्य आदरणीय आपण बघतोय, ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, ज्यांच्या नियोजनाखाली, ज्यांच्या आयोजनाखाली ही स्पर्धा पार पडली जाते, ते आमच्या सर्वांचं लाडकं नेतृत्व आणि आमच्या सर्वांची दिलची धडकन दीपकजी पवार साहेब, त्याचबरोबर त्यांच्या बरोबरीने आपण बघितलं दीपकजी मोरे सर असतील, त्याचबरोबर दिवा मयेकर साहेब असतील, बाळू सालवी साहेब आहेत, गिरीश कोचरेकर आणि सोनमताई चव्हाण. आणि सर्वात महत्त्वाचा विशेष आभार ज्यांचा असेल, ज्याने या स्पर्धेला ग्लॅमर आणण्याचं काम केलं, ज्याने या स्पर्धेला रंगवण्याचं कार्य केला आणि या स्पर्धेला सर्वात मोठा या ठिकाणी जे पारितोषिक आहेत, चषक आहेत, ते देण्याचं कार्य केलं आहे. ते खऱ्या अर्थाने आपण बघितलं SSS श्री साई स्पोर्ट्स या ठिकाणी त्यांच्या माध्यमातून श्री साई स्पोर्ट्स पराग पाटील साहेब, शैलेश पाटील साहेब यांचा देखील आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करणार आहोत. त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी आपण बघितलं या स्पर्धेकरिता त्यांच्या माध्यमातून फायनल मॅच करिता, मॅन ऑफ द मॅच करिता बॅट स्पॉन्सरशिप करण्यात आली आहे. ती संतोष चव्हाण साहेब, बेस्ट बॅट्समॅन करिता आपण बघितलं तर बॅट ज्याने स्पॉन्सरशिप केली आहे ते घाऱ्या मयेकर साहेब. बेस्ट बॉलर करता शूज आहेत, बेस्ट फिल्डर करता शूज जिन्या पावसकर साहेब यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द सिरीज करता या पहिल्यांदाच या मोठ्या स्पर्धेमध्ये स्पोर्टची जी बायसिकल लावण्यात आलेली आहे ते तुषारजी सालवी साहेब आणि अभिजित दुधे साहेब यांच्या माध्यमातून. आमची टेक्निकल कमिटी दिवा मयेकर साहेब, अमित लांजेकर, मंदार देखणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही स्पर्धा. त्याचबरोबर पंच पॅनल अक्षय कोलंबेकर, विश्वनाथ लिंगायत, गौरव भागवत यांचं मनापासून आभार. स्कोरर श्लोक देवस्थळी, त्याचबरोबर अक्षय पाडे यांचा मनापासून आभार. आमचे मान्यवर या ठिकाणी जोडले जातात. अनेक मान्यवर या ठिकाणी जोडले जात आहेत. आमचे प्रमुख पाहुणे, मार्गदर्शक, त्याचबरोबर या स्पर्धेचे सर्व ज्यांच्या नियोजनाखाली स्पर्धा पार पडते आणि निश्चित अनेकांना रत्नागिरीकरांना मोठी संधी देणारे आणि क्रिकेटवरती नितांत प्रेम करणारे दीपकजी पवार साहेब आहेत. त्यांचं मनापासून हार्दिक आभार, हार्दिक स्वागत. चला प्रमुख या ठिकाणी सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाठवा. सलामीवर पाठवा प्लीज, उशीर करू नका. दुसऱ्या इनिंगला या ठिकाणी थोडंसं काळोख होऊ शकतं, त्याकरिता विनंती आहे आपण मैदानामध्ये सलामीवर पाठवा. फाइनल का मैच है, मैदान पर चल रहा है घमासान और खिलाड़ी लगा रहे जी जान. फाइनल का मैच है और इसके पहले आणि त्याच्या अगोदर आपण या ठिकाणी निश्चित एक यथोचित सन्मान सलामीवीर मैदानामध्ये जाऊ द्या प्लीज. सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाठवा, उशीर करू नका प्लीज. घड्याचा काटा वेगाने सरकते. जय भैरी मुरुगवाडा, फाईट क्लब मुरुगवाडा, आपण सलामीवीर पाठवा प्लीज. या ठिकाणी एक सन्मान केला जात आहे, ज्यानं 3 दिवस आमच्या या समालोचकची धुरा सांभाळली. व्हॉइस ऑफ रत्नागिरी, मराठीचा बुलंद आवाज, मराठीची निश्चित एक चांगले त्यांच्याकडे शब्द आहेत आणि रत्नागिरीचा ज्याला या ठिकाणी निश्चित एक उत्कृष्ट समालोचक म्हणून पाहिलं जातं ते गोपी जाधव सर यांचा सन्मान टाळ्यांचा गजर जरा व्हायला पाहिजे. ज्यांच्या शुभ हस्ते सन्मान होतोय ते खऱ्या अर्थानं दीपकजी पवार साहेब आहेत आणि निश्चित दीपकजी पवार साहेबांनी सर्वांना संधी दिलेली आहे. निश्चित आम्ही असू, त्याच्यानंतर गोपी जाधव असेल, त्यांना अनेकांना संधी देणारे दीपकजी पवार साहेब आमचे निश्चित मार्गदर्शक देखील आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते सन्मान झाला, ही कौतुकाची बाब आहे. धन्यवाद.
बी किंग रेनी सीझन चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022 हे क्रिकेटचा परिपूर्ण महासंग्राम गेले 3 दिवस या स्पर्धेचा भाग होत आलं. ही खूप भाग्याची गोष्ट आहे. दीपकजी पवार साहेबांनी नेहमीच आमच्यासारख्या समालोचकांना खूप मोठी संधी दिली आहे. परंतु मित्रांनो 7:20ची ट्रेन आहे आणि पुण्यासाठी दाखल व्हायचं उद्या एक पूर्वनियोजित कार्यक्रम आहे आणि त्यासाठी मात्र आजच्या दिवशी या अंतिम दिवसात फायनल सामन्यासाठी मी तुमच्यासोबत जोडला जात नाही आहे. मी आपल्यामधून रजा घेतो. गेले 2 ते 3 दिवसात समालोचन करत असताना जे काही चांगलं सांगितलं असेल ते चांगलं तुमच्याकडे ठेवा. जे काही चुका झाल्या असतील त्या मला परत करा अशी विनंती करतो आणि या स्पर्धेतून आयोजकांच्या परमिशनने इथून मात्र आता रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. निश्चित अजून एक सन्मान या ठिकाणी होणार आहे. मैदानामध्ये पहिला बॉल हाताळला जातो. सूरज वाघदारीने हलक्या हाताने चेंडूला खेळलाय आणि एक धाव घेण्याचा प्रयत्न होता परंतु धाव घेतली जात नाहीये. अजून एक सन्मान आपण या मंचावरती करणार आहोत. निश्चित अजून एक सन्मान या मंचावरती केला जातोय. स्मार्टनेटचा जो या ठिकाणी वायफायची व्यवस्था आम्हाला करून दिली ते शैबाजी चिपळूणकर साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. शैबाज चिपळूणकर साहेब आहेत. त्यांचा यथोचित सन्मान या मंचावरती केला जात आहे. शैबाज चिपळूणकर साहेब आपल्या मनापासून आभारी आहोत कारण आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने या ठिकाणी ही स्पर्धा पार पडते आणि स्मार्टनेटचे शैबाज चिपळूणकर साहेब ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेकरिता खूप चांगलं योगदान राहिलं. त्यांच्या माध्यमातून वायफायची सुविधा या ठिकाणी देण्यात आली. बी किंग चॅम्पियन रेनी सीझन ट्रॉफी रत्नागिरी 2022च्या वतीनं शैबाज चिपळूणकर साहेब यांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. अनेक मान्यवर या ठिकाणी जोडले जात आहेत. त्यांना विनंती असतील की आपण निश्चित या ठिकाणी शैबाज चिपळूणकर यांचा यथोचित सन्मान या ठिकाणी होतोय. स्मार्टनेटचे शैबाज चिपळूणकर ज्यांना वायफायची व्यवस्था करून दिली आणि या ठिकाणी वायफाय जे आम्हाला लाईव्ह करता लागणार होतं ते त्यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आलं आहे. स्मार्टनेटचे शैबाज चिपळूणकर साहेब आपल्या मनापासून आभार. हे देखील युवा आहेत आणि रत्नागिरीमध्ये युवा खूप वर्चस्वाने कार्य करत आहेत. सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का फाइनल के मैच के अंदर तहे दिल के साथ स्वागत है. मैदान के अंदर फाइट क्लब मुरुगवाड़ा बनाम हापुस 11 और रत्नागिरी के बीच में मुकाबला फाइनल का मैच है और पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. आज़ादी का अमृत महोत्सव ये भी चल रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे. अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक है. वाह भाई वाह, शानदार स्ट्रोक. शेर की झलक सबसे अलग है और पूरे देश में अब आज़ादी की धूम मची है. मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए. जब तक जिंदा हूँ मातृभूमि के लिए और जब तक मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए. बहुत अच्छा मुकाबला, कड़क स्ट्रोक है. सड़क पर बेधड़क सूरज वाघधारी अमोल भोसले के खिलाफ. दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी. ऑफ टर्म के बाहर थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जाते हुए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है. पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त. रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन बगैर किसी नुकसान के. फाइट क्लब मुरुगवाड़ा. आप देख रहे हैं बी किंग चैंपियन ट्रॉफी 2022. क्रिकेट का खेल एक जंगल है तो जंगल का शेर कौन है वो आज पता चलेगा. इस मैच में पता चलेगा. फाइनल का मैच है, आखिरी मैच है. हमारे अतिथि कक्ष में कई मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं. रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन. पहले ओवर का खेल समाप्त है. शाम का समय है, एक्सपीरियंस कैंप पर खेल रहे हैं तो चर्चा भी हो रही है. जितनी ज्यादा चर्चा होगी उतना खर्चा भी होने वाला है. निश्चित ज्यांचं आगमन या ठिकाणी होतोय थोड्याच वेळामध्ये व्यासपीठावरती यांचं आगमन होईल ते रत्नागिरी नगर परिषदचे विद्यमान नगरसेवक सन्माननीय आदरणीय निमेशजी नायर साहेब यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. निमेशजी नायर साहेब आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. टाळ्यांच्या गजरामध्ये शब्द सुनाला त्यांचा मी मनापासून हार्दिक स्वागत करत आहोत. सर आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. निमेशजी नायर साहेब विद्यमान नगरसेवक या ठिकाणी
आमच्या या ठिकाणी निश्चित अतिथी कक्षामध्ये आसनस्थ झालेले आहेत. निमित जी नायर साहब, आपला मनापासून हार्दिक स्वागत है. मैच की तरफ जाएंगे. पहले ओवर का किल समाप्त. रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन. दूसरे ओवर के अंदर सफवान आ गए. सभी दर्शकों का, खिलाड़ी का, मेहमानों का स्वागत है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सफवान, इनका प्रदर्शन आज के दिन पर अच्छा रहा है. स्ट्राइकर गेंद पर बल्लेबाज गणेश. बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. रफ्तार अच्छी थी, गति का इस्तेमाल किया था गेंदबाज ने. पहले बल्लेबाज बीट होते हुए उसके बाद विकेट कीपर चकमका रहे हैं. पहले बल्लेबाज ने चकमकाया, उसके बाद विकेट कीपर चकमका रहे हैं. 22 के रूप में 1 रन विद्यमान है खाते के अंदर. रन संख्या अब जाकर 10 पर पहुंची बगैर किसी नुकसान के. 5 ओवर का यह मैच है, फाइनल का मैच है. मैदान पर चल रहा है घमासान. खिलाड़ी लगा रहे जी जान और हर कोई कह रहा है आखिरी पड़ाव में हमें रंग भरने के लिए तैयार. इस ओवर के अगली गेंद ओवर द विकेट सफवान. शानदार गए. सूरज मागदार के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी, काबिलियत वाले खिलाड़ी हैं. आणि मान्यवर या मंचावरती जोडलेले आहेत, त्यांचा देखील आपण शब्द सुमनानं मनापासून हार्दिक स्वागत करत आहोत. बी अ किंग रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी फायनलचा पडाव, शेवटचा पडाव आणि शेवटच्या या ठिकाणी निश्चित शेवटच्या पडावामध्ये अनेक मान्यवर या ठिकाणी जोडलेले आहेत. या स्पर्धेला शुभ आशीर्वाद देण्याकरता, या स्पर्धेला सदिच्छा भेटण्याकरता निमितजी नायर साहेब या ठिकाणी जोडलेले आहेत. भवानी मॅडम, त्याचबरोबर भवानी पिलनकर, लोबस देसाई, अभि गाडे आणि त्याचबरोबर राकेशजी सालवी साहेब यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. मंचावरती या ठिकाणी यथोचित सन्मान या ठिकाणी केला जातो आहे. नगरसेवक निमितजी नायर साहेब, जरा टाळ्यांचं गजर जोरदार पाहिला पाहिजे. या स्पर्धेची आठवण म्हणून आपण या ठिकाणी निश्चित सन्मान चिन्ह देत आहोत. या स्पर्धेची आठवण राहावी. बी अ किंग पावसाळ्यातली पहिल्यांदाच रत्नागिरीमधली छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियमवरती स्पर्धा पार पडली जाते आणि मंचावरती दीपकजी पवार साहेब यांच्या शुभ हस्ते नगरसेवक निमितजी नायर साहेब यांचं यथोचित सन्मान झाला आहे. त्याचबरोबर पुढील सन्मान मंचावरती केला जाणार आहे. भवानी पिलनकर यांचा देखील यथोचित सन्मान या मंचावरती केलं जाणार आहे. आयोजकांच्या माध्यमातून अनेक सत्कार, अनेक सन्मान या ठिकाणी केले जात आहेत. शहबाज चिपळूणकर, आपल्या मनापासून आभार. आपण या स्पर्धेकरता 1 लाख मुलाचं योगदान दिलं, त्याबद्दल बी अ किंग रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीच्या वतीनं आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो. व्यासपीठावरती नुकतंच सन्मान ज्यांचं पार पडलं केलं, ज्यांचं योगदान या स्पर्धेकरता लाख मुलाचं लाभलेलं आहे. प्रत्येक स्पर्धेमध्ये ज्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे ते आमच्या सर्वांचे लाडकं नेतृत्व नगरसेवक निमितजी नायर साहेब, त्यांचं यथोचित सन्मान या ठिकाणी पार पडलं गेलं आहे. पुढील सन्मान आपण भवानी पिलनकर साहेब यांचा करणार आहोत. निश्चित मंचावरती भवानी पिलनकर साहेब यांचं यथोचित सन्मान या ठिकाणी केलं जात आहे. निमितजी नायर साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण पुढील सन्मान करत आहोत. मंचावरती अजून एक लाडकं व्यक्तिमत्वाचं या ठिकाणी सन्मान केलं जातं, स्वागत केलं जातं. या स्पर्धेची आठवण म्हणून आपण या ठिकाणी बघितलं सन्मान चिन्ह, या स्पर्धेचं प्रेम म्हणून प्रतिमेची शॉल या ठिकाणी दिलं जाते आणि स्वागत करिता पुष्पगुच्छ या ठिकाणी दिलं जाते. अनेक मान्यवरांचं स्वागत केलं जातं आहे, सन्मान केलं जातं आहे. सर, आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. भवानी पिलनकर साहेब या ठिकाणी आहेत. पुढील सन्मान लोबस देसाई साहेब यांचं यथोचित सन्मान केलं जाईल. पुढील सन्मान लोबसजी देसाई साहेब जोडलेले आहेत, त्यांचं यथोचित सन्मान या ठिकाणी. अजून एक युवा व्यक्तिमत्वाचा सन्मान मंचावरती होतोय आणि ही खासियत आहे रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये देखील हेच होतंय. आणि आज आता मात्र रेनी सीझनची जी ट्रॉफी आहे त्याच्यामध्ये कोणाचा सन्मान होणार नाही असं कधी घडलं नाहीये. त्याचबरोबर मनोज शेठ सालवी साहेब, एक यशस्वी उद्योजक, यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. आपण अतिथी कक्षामध्ये आसनस्थ व्हा. कॅमेरामॅन निश्चित खूप चांगला वर्क करतायत. ज्यांचा सन्मान मंचावरती या ठिकाणी पार पडलं जात आहे. अनेक व्यक्तिमत्व आहेत ज्यांचा सन्मान या ठिकाणी पार पडला जातो. लोबस देसाई, ज्यांना अनेक युवा आहेत ज्यांचा रत्नागिरीमध्ये या ठिकाणी यथोचित सन्मान आणि स्वागत देखील केलं जात आहे.
पुढील सन्मान आपण करणार आहोत अभि घाडेक साहेब यांचा यथोचित सन्मान. अभि घाडेक साहेब यांचा यथोचित सन्मान या ठिकाणी केलं जाणार आहे. अनेक मान्यवरांचा या ठिकाणी सन्मान मंचावरती केला जातोय. अभिजी घाडेक साहेब यांचा यथोचित सन्मान या मंचावरती. बी किंग चॅम्पियन रेनी ट्रॉफी या ठिकाणी आहे आणि त्याच्या निमित्तानं अनेक मान्यवर आज बक्षीस कार्यक्रमाला आणि फायनल मॅच बघण्याकरता जुळलेले आहेत. त्यांचं यथोचित सन्मान या मंचावरती केलं जात आहे. सन्मान्य आदरणीय अभिजी घाडेक साहेब आहेत, त्यांचा देखील सन्मान आणि मनोज शेठ सालवी साहेबांचं यथोचित सन्मान या ठिकाणी केलं जात आहे. व्यासपीठावरती आपण बघितलं तर मनोज शेठ सालवी साहेबांचं यथोचित सन्मान, यशस्वी उद्योजक आणि त्याचबरोबर आमचे या ठिकाणी या स्पर्धेकरता लाख मुलाचे योगदान देणारा एक व्यक्तिमत्व मनोज शेठ सालवी साहेब यांचं यथोचित सन्मान या मंचावरती स्वागत केलं जात आहे. आलेले प्रमुख पाहुण्यांचं कोकणातली परंपरा, कोकणातला वारसा आणि कोकणातली संस्कृती या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये जपली जाते. मॅचकडे जाणार आहोत. यावेळी मात्र डी फायनल का एक जबरदस्त स्ट्रोक येतोय. स्मिथच्या बॅकमधून निघालेला एक अफलातून घनकरीत संचलित चौकार. संघाची स्थिती आपण बघितली तर स्कोर कार्डवरती धाबा आहेत 18 धाबा. धापलक्यावरती 18 धाबा आहेत. फलंदाज विचार केला एकच फलंदाज बाद झाला आहे. गणेश बॅक टू बॉलिंग गेला होता, एक धाव त्याने काढली होती. स्मिथ मैदानामध्ये शिवलकर तिसऱ्या क्रमांकावरती आला आहे. सूरज वाघदरे सलामीचा फलंदाज ज्याने एक षटकार लगावला आहे. गोलंदाजी मार्कवर सागर कांबळे ओव्हर द विकेट. ऑफ टर्मच्या थोडंसं जास्त बाहेर गेले. टप्पा पडल्यानंतर खूपच बाहेर चेंडू निघाला आहे. पंचांनी व्हाईट बॉलचा सिग्नल दिला. मिस्टर एक्स्ट्रानं धावफलकाला आकार मिळेल. मिस्टर एक्स्ट्रानं धावफलकावरती धाबा घेत 19 गड्यांच्या मोबदल्यात. खूप चांगला चेंडू हव्यामध्ये खेळला. लॉंगाच्या दिशेने चेंडू होतो. क्षेत्ररक्षक आहेत परंतु त्यांना चकवत 1 बाउन्स 2 बाउन्स. चेंडू सीमा पार. चेंडू जिंकतोय. क्षेत्ररक्षक हारतायत. 2 क्षेत्ररक्षकांनी प्रयत्न केला आहे परंतु चेंडू सीमा पार जात आहे. चौकार हा आलाय बी किंग चौकार. एक जबरदस्त चौकार. वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे हैं बी किंग चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2022 सीजन 1 फाइनल का मैच मैदान के अंदर है. सागर कांबली के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है. तीसरे ओवर के अंदर 23 रन इस ओवर के अग्निकेन. टप्पा खाने के बाद एक बार फिर क्या शरीर पर से विकेट पर से गुजरे गए. यहाँ से अगर बात की जाए तो खेलने के लिए तैयार थे मगर आखिरी मोमेंट पर इन्होंने क्या मन बनाया यही नहीं समझ रहा है. स्मिथ शिवलकर है, युवा टैलेंट है, यंग खिलाड़ी है, मुरुगवाड़ा के अच्छे खिलाड़ी है. अंडर में अच्छा खेलते हैं और ओरम के अंदर भी इनका दबदबा है. सागर कांबली अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के खिलाड़ी. बैकफुट पर चले गए. बहुत अच्छा स्ट्रोक है. लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, लपक लिया कैच. दूसरे विकेट का पतंग. एक और झटका मुरुगवाड़ा फाइट क्लब मुरुगवाड़ा को लगता है. स्मिथ शिवलकर बैक टू पवेलियन. दूसरा झटका 23 रनों पर. रन संख्या की बात की जाए तो स्कोर कार्ड के पर आप देख रहे हो फिलहाल में स्कोर अब जाकर 23 पर रुका हुआ गए. दूसरा विकेट यहां से गिरा के. खास करके अगर बात की जाए तो बल्लेबाज अब जाकर विकेट का बकर डकआउट की तरफ आ रहे. स्मिथ शिवलकर जिन्होंने 9 रन बनाए हैं, 5 गेंदों का सामना किया, 9 रनों का योगदान इनके माध्यम से रहा जिसके अंदर 2 चौबे स्मिथ शिवलकर के बल्ले से. नए बल्लेबाज 4थे नंबर पर स्वानंद शिवलकर जा रहे हैं फाइट क्लब मुरुगवाड़ा के लिए बल्लेबाजी करने के लिए. 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर. पुढील या ठिकाणी अजून एक सन्मान या ठिकाणी केलं जाणार आहे ज्यानं 3 दिवस बी किंग रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी रिनी सीझन करता खूप चांगलं या ठिकाणी पंचांची कामगिरी केली आणि मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये त्या पंचाची वर्णी लागते. तर अर्थातच रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये देखील त्यांना आपण बघितलं ते विश्वनाथ लिंगायत सर या ठिकाणी आहेत. त्यांचं यथोचित सन्मान
या ठिकाणी केलेलं आहे. त्यांची 3 दिवसांची कामगिरी आपण बघितली. एक दर्जेदार पद्धतीनं त्यांना पंचांची कामगिरी केलेली आहे आणि त्यांचा यथोचित सन्मान ज्यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल. मनोज शेठ सालवी साहेबांना विनंती आहे आपल्या शुभ हस्ते आपण विश्वनाथ लिंगायत, जरा टाळ्यांचा गजर विश्वनाथ लिंगायत करता व्हायला पाहिजे. रत्नागिरीतले एक जबरदस्त पंच आहेत. रत्नागिरीतलं पंच पॅनलमध्ये यांचं देखील नाव आहे. रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये बरेच वर्ष त्यांना पंचाची कामगिरी केलेली आहे आणि मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये या पंचाची वर्णी लागते. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये तुम्हाला संधी मिळाली आहे, हे फार मोठी गोष्ट आहे. विश्वनाथ लिंगायत सर, तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा असतील. खूप चांगली पंचाची कामगिरी तुमच्या माध्यमात राहिली आणि बिअर किंग चॅम्पियन ट्रॉफी करता तुम्ही जोडला गेलात त्याबद्दल तुमचा संपूर्ण टीमच्या वतीनं मनापासून आभार. मनापासून आभार विश्वनाथ लिंगायत साहब. मैच की तरफ रुक करेंगे. वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे फाइनल का मैच, ग्रैंड फाइनल का मैच, आखिरी मैच. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अक्षय करलकर गेंदबाजी करे. स्ट्राइकर गेंद पर सूरज वागदर है. चौथे ओवर के अंदर अक्षय करलकर शानदार गए. टप्पा काटने के बाद थोड़ी सी धीमी होती, बेगति में परिवर्तन है. ऑफ टर्न के बाहर थी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए. सूरज वागदारे तैयार थे ऑन साइड पर खेलने के लिए. विकेट की अगर बात कीजिए तो फिलहाल में 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या 23 रन 23. 3 विकेट के नुकसान पर मंदार जोशी नए बल्लेबाज आए. लेग स्टंप पर की गेंद थी, कमजोर गेंद थी, दमदार स्ट्रोक डीप फाइनल के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर. सूरज वागदारे जब तक मैदान में गए तब तक चमकने रहने वाले गए. ये चमकने वाले खिलाड़ी गए, जबरदस्त खिलाड़ी गए, हरपन मौला खिलाड़ी गए. मिला मौका, जड़ दिया छक्का. ब्यूटीफुल स्ट्रोक गेंद बाउंड्री के बाहर, जबरदस्त स्ट्रोक है. रन संख्या 29 पर पहुंची. चौथा ओवर चल रहा है. 5 ओवर का मैच मैदान के अंदर है. हापुस 11 और रत्नागिरी बनाम फाइट क्लब मुरुगवाड़ा, इनके बीच का फाइनल का मैच दर्शक तक लगाकर देख रहे हैं. और रत्नागिरी का आज छुट्टी का दिन है. बारिश का ये टूर्नामेंट पहला सीजन है, पहला साल, कमाल, बेमिसाल, धमाल और सब कुछ चल रहा है. इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट. बैट के ऊपर गेंद थी, ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश पर, लेकिन निचले हिस्से पर लगने के बाद गेंद शॉर्ट फाइडिंग की तरफ जा रही है. वहां पर खिलाड़ी अक्षय राठौड़ है, जब तक फील्ड करे थ्रो करे तब तक 1 रन मुकम्मल होता बा. चौथे ओवर के अंदर रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड 30 पर पहुंचा गए. 30 रन बने गए. ओवर की अगर बात की जाए तो चौथे ओवर का खेल चल रहा है. 3 विकेट के नुकसान पर पहला विकेट गणेश शिवलकर, दूसरा विकेट स्मित शिवलकर और तीसरा विकेट स्वानंद शिवलकर. अक्षय करलकर राउंड विकेट. पैड पर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलते हुए स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है. तेजी के साथ गेंद के ऊपर आते हुए जब तक गेंद को फील्ड करे थ्रो करे तब तक 1 रन मुकम्मल हुआ. 1 के साथ टीम का टोटल 31, 31 रन. 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर जारी है. 5 ओवर का मैच है. पहले इनिंग का खेल मैदान के अंदर. टॉस जीतने के बाद इन्होंने कहा हम बल्ले बल्ले करना पसंद करेंगे, यानी सूर्य वागदारे ने कहा हम पहले बल्लेबाजी करेंगे और सामने वाले को चेसिंग देना पसंद करेंगे. इस ओवर की अगली गेंदबाजी करने के लिए तैयार अक्षय करलकर. ज्यादा बाहर गए. सामने सूरज वागदारे गए, काबिलियत वाले खिलाड़ी है तो दबाव इनके ऊपर बंद रह गए. अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल का आया और 1 रन खाते के अंदर झुंडे बनाए. विकेट कीपर ने गलती की है तो 2 रन कुल मिलाकर मिलेंगे इस गेंद के ऊपर. रन संख्या में इजाफा होता हुआ रन संख्या कुल मिलाकर 33. चौथा ओवर पारी का चल रहा है. कहानी का ये चौथा ओवर चलता हुआ 33 रन. रन संख्या अच्छी है. मंदार जोशी ऑन स्ट्राइक. अच्छी गेंद है, जड़ में गेंद है, बिल्कुल सही लाइन थी. सटीक लाइन के साथ तीखी गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज की बात की जाए तो बल्लेबाज की गेंद समझ नहीं पाए थे. निचले हिस्से पर लगने के बाद वहीं पर रुकी. 1 रन चुराने का मौका और 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा. 34. अपने अपनी छोड़ बदल रहे. स्ट्राइक ज्यादातर सूरज वागदारे को दी जा रही क्योंकि इनका बल्ला बोल रहा है और बल्ला बोल रहा है तो दर्शक एक बार फिर देखे टक लगाकर देख रहे हैं. अच्छी तरीके से टक लगाकर दर्शक देख रहे हैं. माहौल बना हुआ है, शाम का समय है और फाइनल का मैच है. जिंदगी एक बार फिर दोबारा नहीं मिलेगी. ये फाइनल का मैच एक बार फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है. इस ओवर की अगली गेंद बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे. गेंद और बल्ले के बीच में कोई ताल्लुक नहीं है. गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी के जंग चढ़ा के रंग में भंग खिलाड़ी मैदान के अंदर खेल रहे हैं. फाइनल का मैच है. 4 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त. फाइट क्लब मुरुगवाड़ा की टीम अब जाकर स्कोर कार्ड कुल मिलाकर 34 पर
34 रन फाइनल का मुकाबला है। तर पुढील सन्मान या ठिकाणी मंचावरती केलं जाईल। अजून एक सन्मान या ठिकाणी केलं जात आहे, कारण ज्यांना गुणलेखक म्हणून खूप चांगली कामगिरी केली आणि गुणलेखक म्हणजे या ठिकाणी समालोचकचा आरसा म्हणून ओळखलं जातं आणि ज्यांना खूप चांगल्या पद्धतीने कार्य केलं, रत्नागिरीकरता खूप चांगलं कार्य करतात, रत्नागिरीच्या पॅनलमध्ये आहेत ते अक्षय पाटील सर यांचं यथोचित सन्मान या ठिकाणी केलं जात आहे। ज्यानं 3 दिवस गुणलेखक म्हणून स्कोरर म्हणून कामगिरी केली ते अक्षय पाटील सर यांचा सन्मान या ठिकाणी होतोय। बालूदादा यांच्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा यथोचित सन्मान करीत आहोत। या स्पर्धेची आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह दिलं जात आहे। त्याचबरोबर या स्पर्धेची प्रतिभेची शॉल, प्रेमाची शॉल या ठिकाणी दिली जाते आणि निश्चित या त्यांचं स्वागत या ठिकाणी मंचावरती केलं जातं। अक्षय पाटील सर आपल्या पुढील वाटचालीसाठी बी किंग चॅम्पियन रेनी ट्रॉफीच्या वतीनं आणि संपूर्ण टीमच्या वतीनं खूप खूप शुभेच्छा असतील। सपवान गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद के ऊपर सपवान की चौमा आया। आखिरी ओवर है, शानदार गए, ऑफ नंबर के बाहर गए, ज्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश, बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आ रही है, लाइन बिल्कुल सही है, टप्पा बिल्कुल सही है, सटीक लाइन के साथ सपवान गेंदबाजी कर रहे हैं। मंदार जोशी स्ट्राइकर गेंद पर गए, पहली गेंद पर चौबा, दूसरी गेंद बिंदी। टीम का टोटल अब जाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 38 38 रन 38 बने गए। 3 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करने वाली टीम फाइट क्लब मुरुगवाड़ा, शानदार गए, बल्ले का भारी किनारा, विकेट कीपर का सारा, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी, बल्लेबाज को मजबूर किया, बल्ले का भारी किनारा लगता बा, विकेट कीपर का सारा, अमूल भोसले ने एक जबरदस्त कैच पकड़ा, बाहर आना पड़ेगा मंदार जोशी को। मैच की तरफ जाएंगे। मंदार जोशी आउट होकर डकआउट की तरफ आए हैं। फिलहाल में फाइट क्लब मुरुगवाड़ा को लगने वाला ये चौथा झटका आप देख रहे हैं। 4 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 38 रन, पारी के अभी भी 3 गेंदें बची हुई हैं। 38 लॉस ऑफ विकेट 4 प्रोग्रेस इन लास्ट ओवर नाउ। 5वां ओवर चल रहा है। सफवान ने इसके पहले दूसरे ओवर के अंदर आए थे तब 3 रन खर्च किए थे, फिर से एक बार सफवान को भरोसा दिखाया गया और सफवान गजब की गेंदबाज है। यंगस्टर खिलाड़ी गए, यंगस्टर में रहते हुए ओपन के अंदर जगह बनाई इतना आसान नहीं है और बड़ी टीम के अंदर जगह बनाई सफवान ने। ग्रामीण के लिए नहीं खेलते गए मगर ओपन के लिए ये हमेशा ऑल रत्नागिरी के पास है और इनको भी तराशने का काम प्रवीण भाट करने का, ये सबसे बड़ी बात है। स्ट्राइकर गेंद पर नए बल्लेबाज पहुंच चुके मितेश, बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं सूरज वागदारे, अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं, थ्रो अच्छा नहीं आ रहा है। विकेट कीपर अमोल भोसले गलती कर रहे गए, 1 रन 22 की मदद से खाते के अंदर ऐड होता बा। रन संख्या 39, 4 विकेट के नुकसान पर 39 रन बने। अभी भी 2 गेंदों का किल शेष है, 2 गेंदें शेष, दोनों के लिए विशेष। फील्डिंग देखे डीप फाइन लेग, स्क्वेयर लेग, मिड विकेट, काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, डीप बैकवर्ड पॉइंट और डीप थर्ड मैन पर खिलाड़ी है। आखिरी 2 गेंदें शेष है। सफवान गेंदबाजी कर रहे हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो जिन्होंने ग्राउंड बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और सभी स्टाफ का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। लाजवाब है, सूरज वागदारे ने 5वीं गेंद पर छक्का लगाया है, मिला मौका, जड़ दिया छक्का। सफवान एक बार भी देखे दुविधा में, इनका रिएक्शन देखने जैसा है। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो जिनका सम्मान हो रहा है, जिन्होंने ग्राउंड बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की। आपल्या सर्वांचा मनापासून आभार, आपल्या सर्वांचा मनापासून आभार, कारण रत्नागिरीचं हे मैदान नेटकं ठेवण्याचं कार्य या सर्वांच्या माध्यमातून होत आहे। सर आपल्या सर्वांचा मनापासून आभारी आहोत। आखिरी गेंद थी ऑन साइड पर खेलने की कोशिश थी, शरीर पर टकराने के बाद गेंद वहीं पर के 1 रन चुराने का मौका। पहले पारी का खेल अब जाकर आखिरी गेंद लेग बाय का सिग्नल आता बा। रन संख्या अब जाकर कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर अगर बात की जाए तो 46 बने गए। 47 का टारगेट मुरुगवाड़ा फाइट क्लब मुरुगवाड़ा ने हापुस 11 के सर के ऊपर रखा है। 37
43 धावन 47 टू टारगेट। चेसिंग टारगेट 47 रनों का करना होगा। बल्लेबाजों की बात की जाए तो बल्लेबाजी करते हुए सूरज वागदरे ने 23 रन बनाए, प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे। और गणेश की बात की जाए तो ज्यादा योगदान नहीं दे पाए, 1 रन बनाया। उसके बाद स्मिथ शिवलकर तीसरे नंबर पर आए थे जिन्होंने 9 रन बनाए। चौथे नंबर पर स्वानंद आए थे, आउट फॉर डक यानी 0 रन बनाकर डकआउट के अंदर आए। उसके बाद मंदार जोशी की बात की जाए तो फाइनल में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। मंदार जोशी 6 रन बनाने वाले खिलाड़ी फाइनल के अंदर, इस मैच के अंदर। नितेश की बात की जाए तो इनको ज्यादा मौका नहीं मिला। कुल मिलाकर 46 रन बनाए, 47 रनों का टारगेट इस मैच के अंदर सेट हुआ है। पहला पड़ाव आपने देखा कि दूसरे पड़ाव की बारी है। क्या बल्लेबाज सरदार बनेंगे या गेंदबाज सरदार हो गए? 47 रन फाइनल के मैच में बनने वाले गए या नहीं बनने वाले, ये भी देखना बहुत जरूरी है। हमारे कैमरामैन देखिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर अगर देखा जाए तो जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम है। जय भैरी फाइट क्लब मुरुगवाड़ा की टीम मैदान के अंदर जा रही है धीमे धीमे कदमों के साथ, और हमारे कैमरामैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैमरामैन का बात की जाए तो साकिल गावड़े, मैन फ्रॉम शिरगांव रत्नागिरी। और रत्नागिरी में एक बार फिर देखिए टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। और ये अगर बात की जाए तो साहिल कैमरामैन कुणाल अगर काम करे तो साहिल को कैमरे में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर ये नानेकर के साथ, संतोष नानेकर के साथ ये काम कर चुके हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। रत्नागिरी के हैं, शिरगांव से बिलोंग करते गए, इतने आसानी के साथ मौका नहीं मिलता है। पांच ओवर का पहले इनिंग का खेल समाप्त है। बल्लेबाजी करते हुए फाइट क्लब मुरुगवाड़े की टीम ने 46 रन बनाए गए। 47 रनों का टारगेट इस मैच के अंदर सेट हुआ गए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए, सुनते रहिए। बी अ किंग रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी 2022 सीजन 1 पावर्ड बाय प्रेजेंट बाय दीपक पवार। दीपक पवार साहब की जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। दीपक पवार साहब ने बहुत अच्छा योगदान दिया है इस टूर्नामेंट के अंदर। दीपक मौर्य साहब ने इस टूर्नामेंट के अंदर अच्छा योगदान दिया। उसी के साथ बालू सालवी, और उसके बाद अगर बात की जाए तो गिरीश कोचरेकर और सोनंताइत सबान। गिरीश कोचरेकर और सोनंताइत सबान ने इस साल सपना देखा था कि बारिश के अंदर रत्नागिरी में टूर्नामेंट होना चाहिए, रत्नागिरी के अंदर होना चाहिए। बारिश के अंदर टूर्नामेंट होते हैं, बंबई के अंदर कई ज्यादा टूर्नामेंट होते हैं, मगर इन्होंने सपना देखा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के ऊपर ये टूर्नामेंट होना चाहिए, वो भी किट के साथ और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। और उसे पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत दीपक पवार साहब ने ली है, दीपक मौर्य साहब ने ली है, बालूदादा सालवी ने ली है। इन सभी का हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। और इस टूर्नामेंट के अंदर रंग लाने का काम, हर खिलाड़ी कह रहा मैं रंग भर रहा हूं, मगर सबसे अच्छा रंग भरने का काम ट्रिपल एस के ओनर श्री साई स्पोर्ट्स पराग पाटिल और शैलेश पाटिल ने इस टूर्नामेंट के अंदर रंग लाने का काम किया। इस टूर्नामेंट के अंदर कुल मिलाकर 26 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, और 26 टीमों के लिए किट स्पॉन्सर करने का काम हमारे पराग जी पाटिल साहब और शैलेश पाटिल साहब ट्रिपल एस यानी श्री साई स्पोर्ट्स के माध्यम से स्पॉन्सरशिप की गई। इनका भी तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। फाइनल मैच के लिए मैन ऑफ द मैच जो बैट स्पॉन्सर हैं वो संतोषजीत सबान साहब, और हमारे साथ अब जाकर मंच के ऊपर अभिजीत जी दुडे साहब भी जुड़ रहे हैं, जिनके माध्यम से मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो बाइसिकल है, मोटर बाइक, एक बात देखिए स्पोर्ट्स बाइसिकल है, स्पोर्ट्स की जो बाइसिकल है वो स्पॉन्सरशिप करने में अभिजीत दुडे साहब और तुषार सालवी साहब हैं। उसी के साथ बेस्ट बैट्समैन के लिए जो बैट स्पॉन्सरशिप किए गए घारिया जी मयेकर साहब, इनका भी तहे दिल के साथ आभार। बेस्ट फील्डर के लिए शूज और बेस्ट बॉलर के लिए शूज जिन्या जी पावस्कर साहब, इनके माध्यम से आएंगे, उनका भी हम तहे दिल के साथ आभार। जीतने के लिए इस मैच के अंदर कुल मिलाकर 47 का टारगेट है। वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का, मेहमानों का स्वागत है। मैच की तरफ जाएंगे प्रारंभिक बल्लेबाज अमोल भोसले, अक्षय राठौर, सूरज वागदरे ओवर द विकेट। पहली गेंद में गए, ले लिया कैच, सेलिब्रेशन, तालियां, सीटियां बज रही है।
बजेंगी शिट्टी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान सर पर उठता गया, क्रिकेट क्रिकेट का रहता गया, जुनून जज्बे में बदल जाता गया। मैदान पर पहली गेंद पर शिकार उड़ा गए और शिकार किसका हुआ है? बड़ी मछली हाथ लगी। अमोल भोसले बैक टू पवेलियन। जैसे विकेट मिला सीटियां बज रही, तालियां बज रही है। बजेंगी शिट्टी, बजेंगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान सर पर उठता गए, क्रिकेट क्रिकेट का रहता गए, जुनून जज्बे में बदल जाता गए। पहली गेंद के ऊपर शिकार, गेंदबाज का कॉन्फिडेंस, सूरज वागदारे का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होगा। अमोल भोसले आउट फॉर डक। 47 रनों का पीछा करने के लिए मुख्य बल्लेबाज, प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर गए थे और इनका रिएक्शन देखने जैसा है। थोड़ी सी निराश है अपने प्रदर्शन से। बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगने के बाद पीछे की तरफ गई मंदार जोशी, बहुत अच्छा कैच पकड़ रहे हैं और इस टूर्नामेंट के अंदर 100% मंदार जोशी ने दिया गया। अब जाकर तीसरे नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए अवधूत टांडिल गए हैं। अमोल भोसले की जगह लेकर अवधूत टांडिल मैदान के अंदर जा रहे हैं। दर्शक देखिए भारी तादाद में सभी का स्वागत है, तालियों की गूंज भी है और ये टूर्नामेंट रत्नागिरी के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के ऊपर चल रहा है। बी अ किंग, अब पता चलेगा क्रिकेट का खेल एक जंगल है तो जंगल का शेर कौन है। अच्छी गेंद टपकाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कलाई के इस्तेमाल करते हुए ढकेल दिया। आसानी के साथ 1 रन चुराने का मौका। फाइनल का मैच है और एक बार फिर देखिए इस मंच के ऊपर होंगे धमाके बार बार, क्योंकि खिलाड़ी रंग भरने के लिए हर बार तैयार है। 1 रन के साथ अवधूत टांडिल ने अपना खाता खोला, टीम का खाता 1 रन के साथ खुलता। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर अमोल भोसले आउट फॉर डक। 47 रन बनाने 5 ओवर के अंदर। शाम का समय मुझे ऐसा लग रहा है ये मैच बन सकता, अच्छा बनने वाला है। सूरज वागदारे गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी है। अच्छी गेंद एक बार फिर बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश, लॉक ऑफ की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी वहां पर खड़े गए। टप्पा खाने के बाद गेंद को उठाते हुए लॉन्ग ऑफ बॉर्डर लाइन पर अच्छी फील्डिंग है। फाइट क्लब मुरुगवाड़ा की टीम ने पहले 46 रन बनाए। 47 रनों का टारगेट इस मैच के अंदर सेट किया गया है और रन संख्या अभी भी अगर देखी जाए तो कुल मिलाकर 2 पर पहुंची है। ओवर की बात की जाए, पहले ओवर का खेल, इस ओवर की अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, अजीबोगरीब अंदाज में खेलना चाहते थे। डांसिंग डाउन द विकेट आए थे, बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद मिड विकेट की तरफ अलोंग द कार्पेट गेंद जाते हुए 1 रन मुकम्मल होता। 1 रन के साथ अब जाकर रन संख्या 3 पर पहुंची गए। पहले ओवर की कहानी है, 5 ओवर के अंदर 47 रन बनाने हैं। अच्छा टूर्नामेंट है, सफल टूर्नामेंट है, फाइनल का मैच है और एक बार फिर देखिए जिंदगी एक बार फिर दोबारा नहीं मिलेगी। ये फाइनल का मैच दोबारा नहीं मिलने वाला है। टीवी ऑन रखिए, मोबाइल ऑन रखिए, नजरें ऑन रखिए। सफल टूर्नामेंट है, अच्छा टूर्नामेंट है और अच्छा मैच, फाइनल का मैच। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सूरज वागदारे तैयार हैं। रन संख्या अभी भी कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हापुस 11 की टीम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। पहला विकेट अबुल भोसले का गिरा। अबुल भोसले आउट फॉर डक, डकआउट के अंदर जगह बनाई, गोल्डन डक का शिकार हुए। ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, शॉट इतना अच्छा नहीं, मिस टॉम स्ट्रोक लपक लिया, ले लिया कैच। काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी थे, इनके हाथों में जाती हुई, इनके गोदी में जाती हुई एक और विकेट गिरता। अक्षय राठौड़ बैक टू पवेलियन। दूसरी सफलता सूरज वागदारे को मिलती हुई और दूसरा शिकार हापुस 11 और रत्नागिरी का होता। अक्षय राठौड़ बैक टू पवेलियन आ रहे हैं। यह भी खिलाड़ी ने निराश किया, 1 रन बनाकर अब डकआउट के अंदर आए हैं। रन संख्या की बात की जाए तो कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 3 रन बने गए हैं। 2 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजों का बोलबाला गए और गेंदबाज इस मैच के अंदर जान डाल रहे। बल्लेबाजों को यही करना है, रुकना है, रुकते तो रन बन सकते हैं, बड़ा टोटल नहीं है, T4 टैग की लड़ाई है। बारिश का ये टूर्नामेंट है, रेनी सीजन का ये टूर्नामेंट, फाइनल का मैच, सफल मैच और अच्छा मैच है, रोचक बड़ा मैच है, रोमांच बड़ा मैच है, इंटरेस्टिंग मैच है, इंप्रेस करने वाला मैच। सूरज वागदारे गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए नए बैटर मैदान के अंदर। चौथे नंबर पर गौरव नागवेकर इन एक्शन रहेंगे। स्ट्राइकर गेंद पर, नॉन स्ट्राइकर पर अवधूत टांडिल है। फिलहाल में इनके ऊपर नजर रहेगी। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट, शानदार गए ऑन साइड पर आने के साथ जबरदस्त स्ट्रोक। काउ कॉर्नर और मिड विकेट के सर के ऊपर से खेलते हुए गेंद बाउंड के बाहर, ब्यूटीफुल शॉट।
शेर की झलक सबसे अलग है और गौरव भी यही करे गए, आसमान की तरफ इशारा गए। आज का सूरज, आज की शाम हमारी है, कल किसने देखा गए, आज की शाम हमें बनानी है। जबरदस्त स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच आने के साथ पहली गेंद पर छक्का, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर। रन संख्या अब जाकर पहले ओवर का खेल समाप्त है, 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 47 बनाने 24 गेंदों का खेल शेष है, 38 रनों की जरूरत है। बैटल बना हुआ है, टी फॉर टैग की लड़ाई है, आग दोनों तरफ लगी है, 50-50 वाला मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। सभी दर्शकों का खिलाड़ी का तहे दिल के साथ स्वागत करते गए। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के ऊपर कई भारी तादाद में दर्शक इस फाइनल मैच का आनंद उठा रहे हैं। हमारे अतिथियों का भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। फाइनल मैच के लिए हमारे अंपायर रत्नागिरी के अंपायर आप देख रहे हो, अंपायरिंग कर रहे गौरव भागवत और विश्वनाथ लिंगायत, ये दोनों अंपायरिंग कर रहे हैं। और हमारे साथ फिलहाल में जुड़े हुए थे, माफ कीजिए, अक्षय कोलंबे करके विश्वनाथ लिंगायत भी जुड़े हुए थे। फिलहाल में 3 दिन इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। इस ओवर क्या लिखे, ऑफ स्टंप के बाहर थी, जगह बनाकर ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, मिड विकेट पर खिलाड़ी है। स्ट्रोक खेलने के बाद थोड़े से फिसल गए थे। अब जाकर आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं हमारे जो टेक्निकल टीम के अंदर जो अपडेटर काम कर रहे हैं मुतैब, वो भी स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे। बहुत अच्छा काम रत्नागिरी टेनिस क्रिकेट का है, www.tenniscricket.in की टीम जबरदस्त काम कर रही है। और सोनमताई चौहान का कोई जवाब नहीं, गिरीश कोसरेकर होंगे, सोनमताई चौहान होगी, हर किसी को रत्नागिरी में आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। शॉट इतना अच्छा नहीं है, हवा में गया, तारामंडल में गया, ओह सूरज वागदारे ने क्या छोड़ दिया गया। शायद ये फॉर्मूला भूल गए थे, पकड़ो क्या जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस, कैच छूटा मैच छूटा, कैच नहीं आपने सपना तोड़ा गया। फाइट क्लब मुरुगवाड़ा का दिल तोड़ा गए और निराश है, अब जाकर निराश है। होने के बाद सोचोगे तो पछतावा ज्यादा गए, करने के पहले सोचना गए। रन संख्या की बात की जाए तो कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के पर आप देख रहे हो, कैच छूटने के बाद 1 रन गौरव नागवेकर ने मुकम्मल किया, 2 विकेट के नुकसान पर 11 रन। साहिल गेंदबाजी करे दूसरे ओवर के अंदर, ओवर द विकेट, अच्छी गेंद है, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंद एक बार फिर देखिए पीछे की तरफ जा रही है, डीप फाइंडिंग पर खिलाड़ी स्वानंद शिवल कर रहे हैं। मिडल ऑफ द बैट नहीं हो रहा, अच्छा स्ट्रोक खेलने की कोशिश करें, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश है, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, मिडल ऑफ द बैट होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, बल्ला ऑन साइड पर है, ट्रिगर मूवमेंट ऑन साइड पर है, टेलीग्राफ ऑन साइड पर है। रन संख्या 12 रन। ऑफ साइड के बाहर थी, एक बार फिर हवा में खेला, खिलाड़ी स्मिथ शिवल कर रहा है, ये कहा गलती करने वाले हैं, लपक लिया कैच, तालियों की गूंज है, सीटियों का आवाज है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी जश्न मना रहे हैं और एक विकेट गौरव नागवेकर, हापुस 11 ऑल रत्नागिरी को यह तीसरा झटका। रन संख्या 12 रनों पर यह तीसरा विकेट गिरता हुआ, 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या अब जाकर फिर मिलाकर 12 पर पहुंची गए हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो अमोल भोसले 0 रन बनाकर आउट हुए हैं, अक्षय राठौड़ जिन्होंने 1 रन बनाया इस पारी के अंदर, गौरव नागवेकर जिन्होंने 1 छक्के की मदद से, 1 सिक्सर की मदद से 7 रन जड़े थे। और गौरव का योगदान इस मैच के अंदर थोड़ा सा अच्छा था, 7 रन गौरव ने बनाए, 1 सिक्सर और 1 सिंगल, 7 रन बनाकर डकआउट के अंदर आए। 3 गेंदों के अंदर फाइनल के मैच के अंदर गौरव नागवेकर का प्रदर्शन बड़ा कुछ करना चाहते थे, साहिल के इस गेंद के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाकर बाहर की तरफ आए। अब जाकर नए बल्लेबाज 5वें नंबर पर सफवान बारगिल, सफवान स्ट्राइकर गेंद पर रहेंगे, नॉन स्ट्राइकर पर अवधूत तांडेल, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज साहिल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में 9 गए, उसके बाद इनका ओवर अच्छा गया, 4 गेंद किए, 3 रन, 1 सफलता इनके नाम। साहिल इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे की तरफ रहते हुए गेंद ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंद अलोंग द कारपेट मिड ऑन की तरफ जा रही है, 1 रन मुकम्मल। दोनों बल्लेबाज आंखों आंखों में इशारा करते हुए दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था, एक सिंगल के साथ अब रन संख्या बढ़ती हुई टोटल अब जाकर देखिए कुल मिलाकर 13 पर पहुंचा। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट, अक्रॉस द स्टंप चले गए, डीप फाइंडिंग पर खेलते हुए स्वानंद शिवल कर रहे हैं, क्या ये कैच बन गया क्या? जबरदस्त कैच, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों की गूंज पूरा स्टेडियम झूम रहा है।
ये खिलाड़ी ने देखे तेजी के साथ आए और छलांग लगाते हुए उड़ता हुआ पंछी, जबरदस्त कैच। स्वानंद जानते इस कैच का महत्व क्या है और सबसे बड़ा विकेट। अवधूत तांडेल बैक टू पवेलियन, चौथी उम्मीद, चौथा झटका, जबरदस्त कैच होता बा। डीप फाइंडिंग पर खिलाड़ी थे, तेजी के साथ आए। रिप्ले के अंदर अगर देखोगे तो बहुत अच्छा दृश्य। और स्वानंद भी बार बार जाकर www.tenniscricket.in पर यही देखने वाले हैं कि मैंने ये कैच किस तरीके से बना। अवधूत तांडेल का कैच था सबसे जबरदस्त कैच। और छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के अंदर ये खेलने का मजा, बिया किंग चैंपियन ट्रॉफी का ये फाइनल का मैच स्वानंद को जिंदगी भर याद रहेगा। अवधूत का कैच, 4 विकेट के नुकसान पर रन संख्या अब 13 पर रुकी हुई है। दबाव के अंदर है, बल्लेबाजी करने वाली टीम स्ट्रगल कर रही है। पवन कदम नए बल्लेबाज मैदान के अंदर 6 नंबर पर जा रहे, 4 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल का खात्मा हुआ। 4 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 13 पर रुकी हुई है। जीतने के लिए अभी भी 18 गेंदों का खेल शेष है, 34 रनों की जरूरत है। 18 चेंडू 34 धावा। हापुस 11 रत्नागिरी को जीतने के लिए। सफवान मैदान के अंदर है, नॉन स्ट्राइक पर पवन कदम, गौरव गेंदबाजी करने के लिए आए। अपने ओर से पहला टीम के साथ तीसरा ओवर, महत्वपूर्ण ओवर लेकर ऑफ साइड पर थर्ड मैन, डीप बैकवर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ। इस ओवर की अगली गेंद शानदार शानदार गेंद थी। विकेट के ऊपर थोड़ा सा चकमका रहे हैं। और ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, दोनों तरफ से इंजन गर्म है। फाइनल का मैच है, इंजन गर्म करने की जरूरत नहीं है, मैच में ऑन रहना है। और मंदार जोशी ने कोशिश जरूर की थी क्योंकि इनके हाथों से गेंद छूट गई थी, उसके बाद वो रनआउट लेना चाहते थे। अगर डायरेक्ट हिट करते तो पपन मिल सकते थे। दूसरे एंड पर गौरव जो है पवन मैदान के अंदर पवन कदम ऑन स्ट्राइक। इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद है, हवा में खेलते हुए शॉट इतना अच्छा नहीं है, लपक लिया कैच। फॉलो थ्रू के अंदर कैच होता, विकेट का बदन कितने वाला गए। उम्मीद टूटी हुई, 5वां झटका हापुस 11 रत्नागिरी को लगता बा। 5 विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर 14 पर गए। सोनमताई चौहान यही सोच रही है ग्रामीण की टीम जीतेगी या ओपन की टीम जीतने वाली है, सभी यही सोच रहे हैं। 16 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए इस मैच के अंदर 33 रनों की जरूरत है। स्कोर कार्ड 14 पर गए, 47 का पीछा करना है। 47 चेसिंग का टारगेट ना हो। 5 ओवर के अंदर हापुस 11 की टीम इस प्रतियोगिता के अंदर कर रही है, इस फाइनल मैच के अंदर कर रही है 5 विकेट के भी नुकसान पर। पचास के अंदर अगर बात की जाए तो हर कोई टीम चेसिंग कर रही है, मगर ये मैच के अंदर भी 47 का आंकड़ा है। गिरीश ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं, 50 के ऊपर का आंकड़ा नहीं है, 47 का आंकड़ा है। ये भी चेसिंग करते हुए एक बार फिर दबाव के अंदर पूरी तरीके से बल्लेबाजी करने वाली टीम हापुस 11 रत्नागिरी की है। सपवान मैदान के अंदर अब जाकर दबाव के अंदर है, बिंदी गेंद आई। रन संख्या अब जाकर 14 पर रुकी भी गए, 5 विकेट के नुकसान पर 14 लॉस ऑफ 5 विकेट। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट, बल्ले के बाहर गिरा, लाजवाब। क्या इस बार हाथ को लगने के बाद थोड़ी सी आगे चली गई, ऐसा लगा था कि गेंद हाथों में चली आई है। क्या कोशिश थी, लाजवाब कोशिश। मक्खन भरी एक बार फिर देखिए एफर्ट लगा रहे हैं, जी जान लगा रहे। मैदान पर चल रहा है घमासान, खिलाड़ी लगा रहे जी जान। रिप्ले के अंदर अगर देखोगे तो मंदार उड़ता हुआ पंछी की तरह आगे गए थे, यहां से डाइव लगाना चाहते थे, कैच लेना चाहते थे, पूरी तरीके से अपने बॉडी को झोंक दिया था गेंद के ऊपर, कैच नहीं बना पाए। 1 रन के साथ इजाफा। स्ट्राइकर के पर अक्षय करलकर, नॉन स्ट्राइकर पर सफवान, गौरव ईश्वर की अगली गेंद अच्छी गेंद है, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी है, इनको लगने के बाद गेंद पहुंच के बाहर। खिलाड़ी थे, खिलाड़ी बन के दर्शक बन के दीवाने। ये लगा बी अ किंग चौवा, जबरदस्त चौवा, मच नीडेड बाउंड्री फॉर बैटिंग साइड। इस ओवर की गेंदों की अगर बात की जाए तो 5 गेंदों में आखिरी गेंद शेष है, 13 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए इस मैच के अंदर अगर बात की जाए तो 28 रनों की जरूरत है। 13 गेंदे 28 रन, 13 चेंडू 28 धावा। हापुस 11 को जीतने के लिए। और विकेट की बात की जो 5 विकेट हाथों में हैं। अक्षय करलकर, मैन फ्रॉम लांछा, ऑन स्ट्राइक। इस ओवर की अगली गेंद शानदार, गौरव भी कमाल कर रहे हैं। ये कह रहे आप शेर है तो मैं सवा शेर हूं।
दोनों तरफ आग बराबर की लगी है, फाइनल का मैच है, इससे अच्छा मैच नहीं हो सकता है। फाइट क्लब मुरुगवाड़ा बनाम दूसरी तरफ बल्लेबाजी करने वाली टीम हापुस 11 रत्नागिरी की टीम आप देख रहे हैं। और रत्नागिरी की टीम को जीतने के लिए 12 गेंदे 28 रनों की जरूरत है, प्रति ओवर 14 रन बनते हैं तो यह मैच बन सकता है। फाइट क्लब मुरुगवाड़ा के अंदर एक्सपीरियंस कैंप पर खेल रहे तो चर्चा भी होने वाली है, और इसीलिए कहा जाता है शाम की चाय बड़े लोगों की राय समय के अनुसार लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा चर्चा होगी तो खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है। कम चर्चा कम खर्चे के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अपने से पहला टीम कर से चौथा ओवर बहुत महत्वपूर्ण ओवर लेकर स्वानंद शिवलकर तैयार होने गए। स्ट्राइकर एंड पर सफवान है, कैमरामैन देखिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन की अगर बात की जाए तो साहिल, टीम के ओनर फाइट क्लब मुरुगवाड़ा के ओनर भैया भाटकर स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो काफी खुश है। अभी भी एक बार फिर देखिए स्वरंदाई समान 12 गेंद में 28 चाहिए, खुशी के पहले खुशी मनाने की अच्छी बात है। और मैच बचा हुआ है, बहुत कुछ हो सकता है। और क्रिकेट में पलटवार भैया भाटकर ने कई मर्तबा देखे, मगर आज उनकी टीम का प्रदर्शन सबसे शानदार शानदार गेंद है। आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया, उड़ाया आसमान की तरफ, चली गई चली गई चली गई, गेंद बाउंड के बाद शेर। सन्मान्य आदरणीय संतोषजी कदम साहेब यांचं देखील आगमन झालेलं आहे, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। विजयजी माने साहेब यांचं देखील आगमन झालेलं आहे। सन्मान्य आदरणीय विजयजी माने साहेब यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत। शब्द सुमनाना बियकिंग रेनी चॅम्पियन ट्रॉफी रत्नागिरी 2022 छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम वरती सफवान कमाल कर रहे हैं। स्वानंद के खिलाफ छक्का लगाया, 11 गेंदे जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी के तैनात हैं। स्वानंद की पहली गेंद पर छक्का लगा गया, 11 गेंदे 22 रन, 11 चेंडू 22 धावांची गरज आहे। स्वानंद इस ओवर की अगली गेंद लेकर छोटा सा रन भाई ओवर द विकेट सफवान के लिए। ऑफ्टन के थोड़ा सा बाहर की टप्पा खाने के बाद एक बार फिर हरकत करते हुए बल्लेबाज सफल हो रहे हैं, ज्यादा बाहर जाकर खेल रहे हैं। सफवान की बात की जाए तो ऑफ्टन के ज्यादा बाहर चले गए थे, गेंदबाज ने इसका फायदा उठाया गया और गेंदबाज भी शातिर है। स्वानंद शिवलकर गए जो ओपन में हमेशा खेलते हैं। 10 गेंदों का किल शेष, 22 रनों की जरूरत है। पैसा वसूल मैच, इंटरेस्टिंग मैच, रोचक मैच है। कौन जीतेगा कौन हारेगा? 10 गेंदे 22 रन, ग्रामीण की टीम फाइनल लेकर जाएंगी या ओपन की टीम के पास जाएगा? हापुस 11 को जीतने के लिए 10 गेंदे 22 रनों की जरूरत है। स्वानंद शिवलकर इस ओवर की अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट। शानदार गए, शानदार गए, वाइड लाइन यार्कर करने की कोशिश आगे की तरफ कर रहे गए, मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। टप्पा बिल्कुल सही है, लाइन बिल्कुल सही है। 9 गेंदे 22 रनों की जरूरत है, 9 चेंडू आणि 22 धावांची गरज आहे। कर्मभूमि की दुनिया में सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, लकीरों में हमें रंग भरना पड़ता है। रन संख्या की बात की जाए तो 25 ओवर की बात की जो चौथा ओवर चढ़ना गए, 9 गेंदे 22 रनों की जरूरत है, 47 तक पहुंचना गए। इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, 5 पर की गेंद थी, अंदर की तरफ आने वाली गेंद थी, ब्लॉकर में करने की कोशिश है। लगातार विकेट टू विकेट और ब्लॉकर में गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्कि के निचले से पर लगने के बाद गेंद शॉर्ट स्क्वेयर की तरफ। सूरज वागदर तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए हैं। जब तक फील्ड करे थ्रो करे तब तक 1 रन मुकम्मल। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले गए। स्ट्राइकर इन पर अक्षय करलकर पहुंचे गए। 8 गेंदे जीतने के लिए अब 21 रनों की जरूरत है। 8 गेंदे 21 रन बनाने हैं। 2022 का ये बहुत महत्वपूर्ण फाइनल का मैच, पैसा वसूल मैच है। दर्शक तक लगाकर देख रहे, कच्चा कच बराबर ये स्टेडियम, पैसा वसूल मैच है। इससे अच्छा मैच नहीं हो सकता कि जिंदगी एक बार फिर दोबारा नहीं मिलने वाली है, और उसके बाद अगर देखिए ये मैच दोबारा नहीं मिलेगा। या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपण बघितलं तर आजच्या संध्याकाळमध्ये शुभाशीर्वाद देण्याकरता, सदिच्छा भेट देण्याकरता अजून एक व्यक्तिमत्वाचं आगमन झालेलं आहे। सन्मान्य आदरणीय संतोषजी कदम साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे। संतोषजी कदम साहेब यांचं यथोचित सन्मान या ठिकाणी केलं जातोय, स्वागत केलं जात आहे, सन्मान या ठिकाणी केलं जात आहे। अतिथी देव भव, आलेले प्रमुख पाहुणे आमच्यासाठी देवाप्रमाणे आहेत आणि आलेल्या प्रमुख पाहुण्यांचा सत्कार आणि सन्मान
कोकणातली परंपरा आहे, कोकणातली संस्कृती आहे, कोकणातला वारसा आहे, ते जपण्याचं कार्य बी किंग रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 मध्ये दीपकजी मोरे सर यांच्या शुभ हस्ते संतोषजी कदम साहेब यांचा सन्मान. पुढील सन्मान आपण मंचावरती अजून एक सन्मान या ठिकाणी घेणार आहोत. अनेक मान्यवर आपला वेल काढून आलेत, त्याच्यामध्ये विजयजी माने साहेब आलेले आहेत, त्यांचं देखील यथोचित सन्मान या मंचावरती केलं जाणार आहे. पुढील सन्मान मंचावरती विजयजी माने साहेब यांचा देखील केलं जाणार आहे. दीपकजी मोरे सर या स्पर्धेचे शिलेदार, या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा. क्या गजब का स्ट्रोक आया है, सबसे लंबा छक्का सफवान बारगे ने लगाया है. इन्होंने जवाब अपनी टीम को दिया गया, गिरीश कोचरेकर को, सोनमताई चौहान को जवाब दिया गया. क्रिकेट में जबरदस्त खेलना जानता हूं, कैमरामैन का मेरा काम नहीं है, क्रिकेट के मैदान पर मेरा जलवा देखे है. आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ है जीतने के लिए. इस मैच के अंदर अगर बात की जाए, अच्छा मैच मैदान के अंदर 6 गेंदों का खेल शेष है, 14 रन की जरूरत है. मंचावरती अनेक मान्यवरांचा सन्मान या ठिकाणी होतो. विजयजी माने साहेबांचा सन्मान तुम्ही बघितला. पुढील सन्मान आपण मंचावरती मनीषजी मोरे साहेब या ठिकाणी जोडलेले आहेत, त्यांचा यथोचित सन्मान मंचावरती केला जाणार आहे. सन्मान्य आदरणीय मनीषजी मोरे साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचा यथोचित सन्मान बी किंग चॅम्पियन रेनी ट्रॉफीच्या वतीनं, आयोजकांच्या वतीनं, दीपकजी पवार साहेब यांच्या वतीनं या ठिकाणी केलं जात आहे. बालूदादा यांच्या शुभ हस्ते आपण पुढील सन्मान मनीषजी मोरे साहेब यांचा देखील करणार आहोत. या ठिकाणी व्यासपीठावरती अनेक मान्यवरांचं आगमन होतोय, त्यांचं यथोचित सन्मान आणि स्वागत देखील केलं जात आहे. 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 14 धावांची गरज आहे. मैदानामध्ये टीम मीटिंग बोलवली आहे, चर्चा देखील चालू आहे. एक्सपीरियंस कॅम्पर खेळतायत तर चर्चा देखील होणार आहे. चर्चा जरूर होगी, मैदान के अंदर एक्सपीरियंस कैंपर के रखे. शाम की चाय बड़े लोगों की राय समय के अनुसार लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए. पुढील सन्मान आपण सात चेंडू 14 धावांची गरज है. और अब जाकर नजरें किसके ऊपर रहेंगी, स्पोर्ट्स की जो बाइसिकल है, साइकिल है, उसके ऊपर है. तुषार जी सालवी साहब और अभिजीत दुबे साहब यहाँ पर जुड़े हुए हैं. अभिजीत दुबे साहब आपका तहे दिल के साथ स्वागत है. अभिजीत जी दुबे साहब यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इनके माध्यम से स्पोर्ट्स की जो बाइसिकल है वो यहाँ पर स्पॉन्सरशिप की गई है. तुषार जी सालवी और अभिजीत दुबे साहब इनके माध्यम से एक रन मुकम्मल करते हुए सूरज वागदारे आखिरी ओवर के अंदर निर्णायक ओवर खेलना गए. कर्मभूमि की दुनिया में सभी को करना पड़ता है. भगवान सिर्फ लकीरें देता गए, लकीरों में रंगा में बनना पड़ता है. मैं चिपळूण से सिद्दीक मेहमान सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत करता हूं. 2022 का ये फाइनल का मैच, आखिरी मैच मैदान के अंदर गए. पांच गेंदे 13 रन की जरूरत है. विकेट की अगर बात की जाए तो 5 विकेट गिरे गए. 5 गेंदे 13 रन. सफवान स्ट्राइक विकेट पर. लाजवाब, चारों खाने चित. सूरज ने कहा आज का सूरज हमारा गए, रंग भरने के लिए तैयार हम है. चारों खाने चित करते हुए, दूध का दूध, पानी का पानी, 100 सोनार की, 1 लोहार की. 6ठा विकेट गिरता हुआ सफवान बारगीर जो सेट खिलाड़ी थे उनको बैक टू पवेलियन भेजा गया. 4 गेंदों का खेल शेष है. जीतने के लिए अब जाकर 13 रनों की जरूरत है. 2 छक्के और 1 सिंगल बनाना कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है. प्यार का पहला खत लिखने के लिए वक्त जाता है, परिंदों को उड़ने के लिए वक्त लगता है, जवानी से बुढ़ापा आने के लिए वक्त लगता है, मगर क्रिकेट का खेल बदलने के लिए वक्त नहीं लगता. क्या क्रिकेट का खेल आज बदलने वाला है. सफवान की अगर बात की जाए तो इस पारी के अंदर इन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी की. 16 रनों का योगदान सफवान बारगीर के बल्ले से. संकेत खड़ू एक और स्टार का खिलाड़ी, मगर क्रूशियल मूवमेंट है, जिम्मेदारी निभानी होगी. हर किसी ने जिम्मेदारी निभाई है इस मैच के अंदर. संकेत खड़ू स्टार का खिलाड़ी क्या जिम्मेदारी निभाएंगे. दूसरी तरफ भी स्टार का खिलाड़ी है गेंदबाज सूरज वागदारे. 4 गेंदे 13 रनों की जरूरत है. हापुस 11 ऑल रत्नागिरी को. ग्रामीण की टीम फाइट क्लब मुरुगवाड़ा बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर रही है. गेंदबाजी करने वाली टीम. इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट, बैकफुट पर चले गए थे. एक बार फिर देखिए सामने की तरफ खेलते हुए लॉन्ग पर खिलाड़ी है. पहला रन मुकम्मल, दूसरे की कोई मांग नहीं कर रहे हैं.
अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर के अंदर। देखिए कहानी, 3 गेंदें, अब 12 रनों की जरूरत है। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद पर सिंगल। 3 गेंदों में 2 छक्के लगाने हैं। कहना आसान है, करना सब कुछ मुश्किल है। अभिजीत दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज के लिए स्पॉन्सरशिप बाइसिकल दी है, और इन्होंने कहा 2 छक्के लगते हैं तो 5000 का इनाम है। इनामी राशि ऑन। ये गेंद ज्यादा बाहर गए, ज्यादा फिर लगा रहे सूरज मांगदार है। अभिजीत दुबे साहब हमारे साथ कॉम्बॉक्स के अंदर जुड़े हुए, इन्होंने कहा इनका शेयर मार्केट बढ़ा गए, बल्लेबाज का इंजन गर्म होना चाहिए। इन्होंने कहा 2 छक्के आएंगे, 5000 का इनाम है। 5000 की इनामी राशि इंतजार कर रही है। स्ट्राइकर गेंद पर अक्षय करलकर, ओवर द विकेट। अच्छी गेंद है, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेलते में एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जाती हुई खिलाड़ी वहां पर गए। पहला रन मुकम्मल, क्या दूसरे की मांग करने वाले गए? पहला रन मुकम्मल और दूसरे के लिए वापस आए। भाग विकेट, भाग थ्रो अच्छा नहीं आया है। 2 रनों के साथ रन संख्या में इजाफा होता हुआ अब जाकर 2 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है, और ड्रेसिंग और चेसिंग ये कंपलसरी है। ड्रेसिंग और चेसिंग के कंपलसरी रखा है। ड्रेसिंग हमने दी है, आपको चेसिंग करना है। ड्रेसिंग ऑर्गेनाइजर ने दी है, श्री साई स्पोर्ट्स ने ड्रेसिंग आपको दी है, तो आपको चेसिंग इस मैच के अंदर करना है। 2 गेंदें, 9 रनों की जरूरत है। पूरा स्टेडियम झूम उठा गया। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के ऊपर यह फाइनल का मैच, इससे अच्छा मैच नहीं हो सकता है। हमारी सांसें रुकी हुई है। ओवर द विकेट, शानदार गए, ऑफ टर्म के बाहर गए। लाइन बिल्कुल सही है, सीटियां बज रही है, तालियां बज रही है, बिनती गेंद का इशारा। आखिरी 1 गेंद बची हुई है, 9 रनों की जरूरत है। आखिरी 1 गेंद का खेल बचा हुआ है, 9 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकर गेंद पर अक्षय करलकर है। भैया भाटकर का खुशी का ठिकाना नहीं है। भैया भाटकर झूम रहे हैं खुशी के मारे। इस ओवर के अगली गेंद, अच्छी गेंद है, बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए। इसी के साथ ये मैच रेनी सीजन का चैंपियन ट्रॉफी, चैंपियन ऑफ चैंपियन फाइट क्लब मुरुगवाड़ा विन द मैच। सूरज वागदर है, भैया भाटकर और इनकी कंपनी। हापुस 11 इस टीम को शिकस्त देते हुए, ओपन की टीम सामने थी, मगर ग्रामीण की टीम का जलवा जारी है। और जिन्होंने सपना देखा था रत्नागिरी के खिलाड़ी के लिए कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म हो, और रत्नागिरी के खिलाड़ी ने भी कहा हम भी इस टूर्नामेंट के अंदर रंग भरने वाले गए। मुरुगवाड़े ने यह फाइनल जीता गए। जय भैरी फाइट क्लब मुरुगवाड़ा, कांग्रेचुलेशन। मंदार जोशी कांग्रेचुलेशन। सूरज वागदारे कांग्रेचुलेशन। भैया भाटकर कांग्रेचुलेशन। स्वानंद कांग्रेचुलेशन। ऑल टीम कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा खेले हो। सामने ओपन की टीम थी और इसके सामने आपका प्रदर्शन जबरदस्त था। ऑर्गेनाइजर भी यही चाह रहे थे कि ग्रामीण का जलवा अब कुछ देखने के लिए मिले।